जंग में मरवान भी आ गया। ज़ाहिरन मरवान हज़रत ज़ुबैर की फ़ौज में था, मरवान इब्न हकम, यही फित्तीन जिसने ख़त लिखा था उस्मान गनी का जाली, ज़ाहिरन हज़रत ज़ुबैर के साथ था, लेकिन इसका अपना एक मुनाफिकीन का टोला था। और इन्होंने अब्दुल्लाह इब्न सबा और इन्होंने मरवान ने अपनी खुफिया मीटिंग की और तय किया कि ये लोग बैठ रहे हैं, खबर आई है कि नमाज मगरिब पढ़ेंगे, यकीनन उसके बाद ये बैठ सकते हैं आपस में। और ये तो तय है कि दोनों सहाबी भी है, रिश्तेदारियाँ इनकी आपस में, तो हो सकता है कि रिश्तेदारियों की बुनियाद पर, इनकी अपनी पुरानी आपसी मोहब्बतों की बुनियाद पर इनमें सुलह हो जाए, और हम सुलह नहीं होने देंगे। अगर सुलह हो गई तो हमारे इतने सालों के प्लानिंग पे जो है पानी फिर जाएगा। तो अब्दुल्लाह इब्न सबा ने मरवान से कहा कि ऐसा किया जाए कि हम अपनी फ़ौजों को दो हिस्सों में तकसीम कर ले, आधी फ़ौज ज़ुबैर के साथ कर दो, उस फ़ौज को ज़ुबैरी फ़ौज कहा जाता था क्योंकि उसके कमांडर हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम थे रज़ियल्लाहु ताला। अशरा मुबश्शरा में हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तला भी अशरा मुबश्शरा में, इधर अली अशरा मुबश्शरा में, इधर भी सहाबा है और इधर भी सहाबा है, दोनों तरफ सहाबा की जमात है। का आधी फौज अली की तरफ कर दी जाए, आधी फौज अली की ज़ुबैर की तरफ रज़ियल्लाहु ताला। और वक्त आने पे सिर्फ हम जंग का दिखावा करेंगे, जंग के शोले भड़काएंगे, हम अलग हट जाएंगे, ये आपस में लड़ पड़ेंगे। आधी फौज हज़रत ज़ुबैर के खैमों में दाखिल कर दी गई, आधी फौज इधर दाखिल कर दी गई। नमाज मगरिब पढ़ने के बाद मीटिंग होती है, ईशा तक मीटिंग चली, फिर ईशा की नमाज हुई, ईशा के बाद तक चली, और नतीजा ये हुआ कि आपस की गुफ्तगू से सुलह की सूरत पैदा हो गई। एक सुलहनामा लिखा गया बाकायदा। सुलहनामा जब तरतीब दिया गया तो उस पर फिर ये बात कहकर गुफ्तगू ख़त्म हुई कि अब रात बहुत हो चुकी है, लिहाजा कल सुबह फज्र की नमाज के बाद इस सुलहनामा को एक बार और देख लिया जाए और अगर कर लिया जाए, इसमें अगर कोई शराइत कम व पेश हो तो उसमें इजाफा या घटा दिया जाए, और उसके बाद दोनों फरीक अपनी मोहरों के साथ दस्तखत करें। ये तय हुआ और सुलहनामे की दो कापियाँ बनाई गई, एक हज़रत अली के पास थी, एक हज़रत ज़ुबैर के पास। ये लोग अपने अपने खैमों में चले गए। आधी रात के करीब हज़रत अली की फ़ौज में से वो सबाइयों का ग्रुप निकलता है, वो अब्दुल्लाह इब्न सबा के मुनाफिकीन का टोला, इधर से हज़रत ज़ुबैर की फ़ौज से निकलता है। इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये हज़रत ज़ुबैर के खैमों पर जाके लूट मार करने लगे, खैमों पे चीखो पुकार, खैमों को जलाना शुरू कर दिया। इस वाले टोले ने हज़रत अली को खैमों में जलाना शुरू कर दिया। एक अजीब तुरफा तमाशा हो गया। हज़रत मौला अली आराम कर रहे थे अपने खैमे में, जैसे ही बाहर आए देखा कुछ खैमे जल रहे हैं, भागम दौड़ है, लोग भाग रहे हैं, बचो हमला करो। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर ज़ुबैर ने हमारे साथ दगा किया, सुलहनामा का लिहाज नहीं किया, ज़ुबैर की फ़ौज ने हम पर हमला कर दिया। इधर हज़रत ज़ुबैर बाहर निकले, कहा क्या हुआ? कहा अली ने हमारे साथ दगा किया, सुलहनामा का ये सब ड्रामा करके हमें गाफिल कर दिया, अली की फ़ौज ने हम पर हमला कर दिया। ये मुनाफिकों की प्लानिंग कामयाब हो गई। रात भर जंग चलती रही, हज़ारों सहाबा इधर शहीद हुए, हज़ारों सहाबा उधर शहीद हुए। जंग सुबह तक होती रही। फज्र का वक्त आया, फज्र नमाज खौफ पढ़ रहे हैं दोनों तरफ के खैमों में, और उसके बाद जंग का सिलसिला चलता रहा, हत्ता के लड़ते लड़ते हज़रत अली का सामना हज़रत तलहा से हो गया। जैसे हज़रत तलहा से सामना हुआ, हाथ में हज़रत तलहा की भी तलवार है, वो भी दुश्मन को काटते काटते आगे निकला। इधर हज़रत अली भी दुश्मन को काटते, दुश्मन तो मैं कहूँगा नहीं, लफ्ज़ी मुनासिब नहीं है, दोनों तरफ दोनों फरीक हक पर थे। ये इनकी फ़ौज को काट रहे, वो उनकी फ़ौज को काट रहे। नतीजा ये हुआ कि तलहा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जब आमने सामने आ गए तो हज़रत अली ने अपनी तलवार को रोक लिया। हज़रत तलहा ने देखा कि अली वार नहीं कर रहे, तलवार रोक लिया है, तो उन्होंने भी अपनी तलवार रोक लिया। कहा अली मुकाबला करो, अब सामना हो गया तो मुकाबला करो। कहा कि बस एक बात सुन लो, उसके बाद फिर तुझे इख्तियार है तलहा, चाहे तो फिर जंग कर या फिर जंग को छोड़ दो। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा याद है एक मरतबा अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था और तुम उस मजलिस में बैठे हुए थे? कहा क्या कहा था? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह, दुआ की थी रसूल ने, तुमने सबने आमीन कहा था, और तलहा तो भी उस आमीन कहने वालों में था कि हुजूर ने दुआ करते कहा था अल्लाह तू उसको महबूब रख जो अली को महबूब रखे, और तू उसको दुश्मन जान जो अली को दुश्मन जाने। क्या ये रसूल की दुआ तुम्हें याद है? तो हज़रत तलहा रोने लगे, हाथ से तलवार गिर पड़ी। कहा अली ये हदीस मैं भूल चुका था, तुमने बहुत बार वक्त मुझे हदीस याद दिलाई, और यकीनन रसूल ने जब कह दिया कि अल्लाह तू उससे दुश्मन रख जो अली को दुश्मन रखे, तो गोया आज तेरी और हमारी दोस्ती अल्लाह की मेरे साथ दुश्मनी का सबब है। मैं तायब हुआ, तौबा करता हूँ, अली आप हक़ पर हैं।
और मैं जंग से बारात का इज़हार करता हूँ। तलवार फेंकी उन्होंने और अपने मजमे में आके शोर मचाना शुरू किया कि तलवारें म्यान में रखो, जंग बंद करो, जंग बंद करो, हम ना हक पर है, हम ना हक पर है। तभी मरवान मरदूद ने देखा कि ये हज़रत तला चीख रहे हैं। कुछ लोगों ने अपनी तलवारों को रोक के म्यानों में रखना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने हज़रत तला की आवाज़ में अरे रुक जाओ, ठहरो, तला कुछ कहना चाहते। यानी अब देखा इस मरवान बदबख्त ने और अब्दुल्ला इब्न सबा के ये हवाखार मुनाफिकीन ने कि भाई ऐसा ना हो कि ये बार बार ऐलान से जंग रुक ना जाए और जो हमारा मकसद ख़त्म ना हो जाए। मरदूद मरवान ने तीर कमान पे लगाया और हज़रत तला की तरफ छोड़ा। और चूंकि आप लोगों को समझाते हुए इधर से उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, वो तीर हज़रत तलहा के पैर में दाखिल हुआ और तीर जहर में बुझा हुआ था। बस जैसी तीर पैर में घुसा, आपने तीर खींच के निकाला मगर जहर अपना असर कर चुका था और इतना तेज जहर था कि उसने फौरन असर किया। हज़रत तलहा ज़मीन पे गिरे और उनकी शहादत वाक़ई हो। अब इसका फ़ायदा उठाया मरवान ने और इस बारे में इब्ने साद ने तबकात के अंदर, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं मोहम्मद इब्ने साद रज़ी अल्लाह ताला, तबकातुल कुबरा इनकी सहाबा की सीरत पर तकरीबन 8 जिल्दों में किताब है। इसके अंदर 6 रिवायतें लिखी है, जिन 6 रिवायतों से मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अहले हदीस वहाबी मरवान को बड़ा दूध का धुला हुआ साबित करते हैं, क्योंकि वजह यह है कि वह बुखारी शरीफ में रावी है। तो क्योंकि बुखारी के बड़े आशिक है ये, तो उसको बचाने के लिए कहते हैं कि ये सब मनगढ़ंत रिवायतें, मरवान तो बहुत दूध का धुला हुआ था। तो इन बदबख्तों को मैं बता दूं कि थोड़ा तारीख पढ़ो। इब्ने साद कोई बरेली के मौलाना नहीं है, आज के मौलाना नहीं है, ये 300 हिजरी के आलिम है। 300 हिजरी में इब्ने साद ने तबकातुल कुबरा के अंदर 6 रिवायतें लिखी, जिसमें ये साबित किया सही सनद के साथ कि हज़रत तलहा को शहीद करने वाला मरवान था, मरवान इब्ने हकम। और फिर मरवान ने इसका भी फ़ायदा उठाया और इधर अब्दुल्ला इब्न सबा ने शोर किया कि लोगों, तलहा शहीद हो गए, अली की फ़ौज ने तलहा जैसे अशर मुबशरा सहाबी को कत्ल कर दिया, हम हक पर है, अली ना हक पर है। अगर अली हक पर होता तो अशर मुबशरा होने का लिहाज करता। अली की फ़ौज ना हक पर है, कत्ल करो, कत्ल करो। फिर जंग के शोले भड़के और फिर जंग शुरू हो गई। दोपहर के वक्त लड़ते लड़ते हज़रत ज़ुबैर अली के सामने आ गए। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रिश्ते में फूफीजाद भाई है, क्योंकि हज़रत सफ़िया हज़रत मौला कायनात की भी फूफी है, हज़रत अबू बकर के दामाद है। कितनी रिश्तेदारियाँ हैं। फिर हज़रत ज़ुबैर के बेटे हुए हज़रत मुसैब इब्न ज़ुबैर, इनका निकाह बाद में इमाम हुसैन की साहबजादी हज़रत सकीना से हुआ। यानी इस हिसाब से बहुत रिश्तेदारियाँ, अगर सिर्फ रिश्तेदारियों पर मैं गुफ्तगू करूँ ना तो इतनी गुत्थम गुत्था रिश्तेदारियाँ। इसलिए मैं एक बात हमेशा ये रिश्तेदारियाँ बताना ही चाहता हूँ कि रिश्तेदार होकर जो लड़े, इनका लड़ना, इनकी जंग का मकसद न कुरान के मसले पे था, न रसूल के मामले में इख्तलाफ था, इनका अक़ीदे का इख्तलाफ नहीं था। ये एक इज्तिहाद की बात थी, सियासत की बात थी। लिहाजा ये तो रिश्तेदार थे, ये तो आपस में इनकी जो है मतलब सुलह भी हो गई। और हज़रत अली खुद फरमाते कि लोगों, मैं गुमान करता हूँ क़यामत के दिन तलहा, ज़ुबैर और माविया हम सब एक कुर्सी पे एक साथ बैठे हुए होंगे। और अभी मैं एक आपको रिवायत भी सुनाऊंगा इस ताल्लुक से सही सनद के साथ। हज़रत ज़ुबैर आ गए सामने अली के, बस जैसी आया और वो तलवार लेके आया, बस अली को देखा तलवार हाथ में, बस आके यहाँ रुक गई। मौला कायनात ने भी तलवार उठाई, यहाँ रुक, दोनों की तलवारें रुक गई एक दूसरे की। आखिर रिश्ते में भाई भी थे, मोहब्बत थी, बड़े गहरे दोस्त, अजीज दोस्त थे, बचपने के साथी थे। हज़रत ज़ुबैर ने तलवार रोक दी और बिल्कुल कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या करे भाई। इस मंज़र का तो कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये भी नौबतें आ जाएंगी। हज़रत अली ने ज़ुबैर से कहा, ज़ुबैर एक बात सुन लो, उसके बाद फिर अख्तियार है तो चाहो जंग करो। कहा जो कुछ बात होनी थी हमारी रात में हो चुकी है। अली, तुमने हमारे साथ बेवफाई की, रात में एक तो सुलहनामा लिखे और लिखते हो और उसके बाद फिर हमला कर दिया। तो अली ने कहा, खुदा की कसम हमने हमला नहीं किया, हमारी खबर के मुताबिक तो हमला तुमने किया। आपने कहा, खुदा की कसम ये काम हमने भी नहीं किया। ये कहा, कौन हो सकता है? तो कहा, यकीनन फिर कोई हम में मुनाफिक है। तो कहा, वो तो खैर एक अलग बात है, लेकिन अली आप तो ना हक पर है ना। अगर आप चाहते तो उस्मान गनी के कातिलों से बदला ले सकते थे, आपने सुस्ती की, और अगर ये सुस्ती ना करते तो आज नौबत ये ना आती। अली ने कहा, एक बात सुन लो, उसके बाद फिर ज़ुबैर तुम्हें इख्तियार है। कहा, सुनाइए। कहा, याद है ज़ुबैर, एक मरतबा मैं और तुम गले में हाथ डाल के जा रहे थे मदीने से, और कुछ बात पे तुम भी मुस्कुरा रहे थे, मैं भी मुस्कुरा रहा था, हम बड़े खुश थे दोनों।
और एक दूसरे के गले में हाथ डाल के जा रहे थे। अल्लाह के नबी ने जब इस मंज़र को देखा तो नबी ने ज़ुबैर तुमसे कहा था ज़ुबैर अली से मोहब्बत करते हो? तो तुमने कहा था हाँ या रसूलल्लाह मैं अली से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। फिर हुज़ूर ने मुझसे पूछा अली तुम ज़ुबैर से मोहब्बत करते हो? मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं ज़ुबैर से मोहब्बत करता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि मैं वो मंज़र देख रहा हूँ कि ए अली और ज़ुबैर जिस तरह आज तुम आपस में एक दूसरे के गले में हाथ डाल के जा रहे हो, एक वक्त ये आएगा कि तुम्हारे हाथ एक दूसरे के ख़िलाफ़ तलवार हाथ में लिए हुए एक दूसरे पर उठ रहे हो, तुम लड़ रहे हो। तो उस वक्त ए ज़ुबैर तुम ही ने पूछा था या रसूलल्लाह क्या ऐसा भी होगा कि मैं और अली लड़े? ये कैसे हो सकता है? हम तो अजीज़ है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। उन्होंने कहा ये होकर रहेगा, मुकद्दर हो चुका है। और ए ज़ुबैर उस वक्त तू ना हक पर होगा, अली के साथ हक होगा। हज़रत ज़ुबैर ने जैसे सुना रोने लगे, तलवार हाथ से इनके भी छूटी। कहा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे अली, आपने बर वक्त मुझे रसूल की वो बात और हदीस याद दिलवा दी। कसम खुदा की आप हक पर है, अब मैं जंग से दस्तबरदार होता हूँ। ज़ोहर का वक्त हो गया था, आपने ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी थी क्योंकि जंग में मशगूल थे। आप वहाँ से निकले और ऐलान किया लोगों मैं इस जंग से बेजार हूँ और तुमसे भी कहता हूँ कि अपने हथियार रख दो, अली हक पर है। और उसके बाद आपने कहा कि ज़ोहर का वक्त तंग हो गया है, ऐसा ना हो कि मेरी ज़ोहर कज़ा हो जाए। आप एक चट्टान के टीले के पास आते हैं, अभी नमाज की नियत ही बांध रहे थे कि एक बात मरवानी आता है, मरवान का हवा खा, उसने देखा ज़ुबैर जंग से अलहदा हो गए, ये जा रहे हैं, लोग इनको देखेंगे हथियार रखना शुरू कर देगी, जंग ख़त्म हो जाएगी। करीब आया, कहा ज़ुबैर एक मसला पूछना है। कहा ये कोई मसला पूछने का वक्त है? कहा हाँ बड़ा अहम मसला है, जंग से मुताल्लिक वो मसला है। कहा मुझे नमाज़ पढ़ने दे, उसके बाद मसला पूछना, अभी वक्त बहुत तंग है, मेरी ज़ोहर कज़ा ना हो जाए। उसने कहा अच्छा ठीक है आप नमाज़ पढ़ लीजिए। बस आपने नमाज़ पढ़ी, जैसी सजदे में गई बदबख्त ने सजदे की हालत में तलवार चलाई और सर से तन जुदा कर दिया। सजदे की हालत में हज़रत ज़ुबैर शहीद हो गया। सर को उठाया इस बदबख्त ने और हज़रत अली के पास बड़े फ़क्र से लाया कि जंग तो फतेह हो गई, सिपा सालारी कत्ल हो गया जंग जमल का। काली मुबारक हो, मैं आपके सबसे बड़े शकी, सबसे बड़े दुश्मन का सर लाया हूँ। जैसे हज़रत ज़ुबैर का सर हाथ में देखा, मौला कायनात रोने लगे और रोते बेसाख्ता फरमाया ज़ुबैर के कातिल को मैं जहन्नम की बशारत देता हूँ। उसने कहा अली ये कैसी बशारत है? मैं तो सर इसलिए लाया था कि आप इनाम और इकराम देंगे, जहन्नम की बशारत? आपने फरमाया हाँ हाँ खुदा की कसम, ज़मीन पे आसमान से ज़मीन पर गिरना मेरे लिए आसान है, आग के शोलों पे चलना मेरे लिए आसान है, मगर रसूलुल्लाह की तरफ मैं कोई झूठी बात मंसूब करूँ ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। मैंने अपने कानों से रसूलुल्लाह को कहते हुए सुना कि मेरे आका ने फरमाया हर नबी का एक हवारी होता है, एक गहरा करीबी दोस्त होता है। जन्नत में मेरा हवारी ज़ुबैर इब्न अव्वाम है और जो ज़ुबैर को कत्ल करे वो बदतरीन जहन्नमियों कुत्तों में से एक कुत्ता है, वो जहन्नमी कुत्ता तू है। और ये बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है। आज एक ऐसा तबका निकल पड़ा है, बहुत गुमराह किया जा रहा है, मजबूर होकर सब टॉपिक मैंने आज तक मुहर्रमुल हराम के मौके पर जंग जमल, जंग सिफ़ीन का वाक़या छेड़ा ही नहीं कभी। हालांकि बरसों से पढ़ रखी है ये चीज़ें, मैंने आज नहीं पढ़ी है कोई। ये वजह ये थी कि हमें ज़रूरत नहीं थी ये चीज़ों की, हम तो सहाबा की मोहब्बतों की ही बातें करते थे, उनकी असमतों की बातें करते थे। लेकिन कुछ ऐसे बदबख्त हमारे बीच पैदा हो गए, नीम राफदी, जिनका काम कल तक मज़ारों पे चादरें चढ़ाना था, आजकल अल्लामा बने बैठे हुए। ये वीडियो इतना बड़ा फितना इस दौर का, हम वीडियो के जवाज़ के कायल नहीं है, मैं बता दूँ आपको। हम ताजुश शरिया के फतवे से ही इत्तेफाक करते हैं। ये हमारी मजबूरी है कि इन बदबख्तों को जवाब देने के लिए हमें यहाँ आना पड़ता है, वरना इन मुज़ोर कुत्तों को छोड़ दिया जाए तो फिर जवाब कौन देगा इनको। मगर ये इतना बड़ा फितना है, खुदा की कसम, ये आज का वीडियो हर ऐरा गहरा नत्थु खैरा 10x10 के दड़बे में, जिसके बाद 2 किताबचे भी नहीं है, वो भी तकरीर करने बैठ गया है और साहबा के ख़िलाफ़ भोंक रहा है। चादरें चढ़ाने वाले, कल तक नजराने मांगने वाले, गर्दन पकड़ के डाल डाल, वो आजकल साहबा पे तबर्रा कर रहे हैं। कहते साहब सही मुस्लिम की हदीस है कि जब जंग सिफ़ीन हुई, हज़रत माविया लड़े हज़रत अली से, उसमें अम्मार यासिर थे। हुजूर ने कहा कि अम्मार यासिर को बागी ग्रुप कत्ल करेगा, तो ये बागी थे। हमने कहा बस यही हदीस मिली तुमको? बुखारी मुस्लिम की हदीस नहीं मिली कि जो ज़ुबैर को कत्ल करे वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है? ये हदीस क्यों नहीं मिली तुम्हें?
वजह क्या है? हज़रत अम्मार यासिर को भी हज़रत अमीर माविया के सिपाहियों ने कत्ल नहीं किया, याद रखिए। वहाँ भी जो भी जंग सिफ़ीन की भी हालत पर मैं आऊँगा, वहाँ भी जो हज़रत अम्मार यासिर को मारने वाला गुरु है वो सबाई गुरु है, अब्दुल्ला इब्ने सबा का गुरु। और यहाँ हज़रत ज़ुबैर को भी जो कत्ल कर रहा है वो भी मरवान और अब्दुल्ला इब्ने सबा का गुरु है। ना इधर हज़रत अली की फ़ौज उस गुनाह में मुलव्विस है, ना उधर से हज़रत अमीर माविया की फ़ौज मुलव्विस है। ये तो मुनाफिकों की शरारत है। जब उस शख्स ने सुलह के साथ इनाम की बजाय तो मुझ पे लानतान हो रही है और मुझे जहन्नम की बशारतें दी जा रही है, उसने नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत ज़ुबैर के सर को ज़मीन पे पटका और पैर पटक कर ये कहते हुए गया कि अजीब जंग है, मारो तो भी जहन्नमी, मर जाओ तो भी जहन्नमी। ये कैसी जंग है? हज़रत आयशा से जब अब हज़रत ज़ुबैर भी शहीद हो चुके थे, हज़रत तलहा भी शहीद हो चुके थे, अब इस फ़ौज में कोई कमांडर ही नहीं था फ़ौज को कमांड करने वाला। तो उन बदबख्तों ने एक चाल चली, सबाइयों ने कहा उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा की वो ऊँट पर बिठाकर बीच मैदान में लाया जाए खैमे से। अगर वो मैदान में आ जाएंगी तो उनको देखकर फ़ौज में जोश आ जाएगा, जंग जारी रहेगी। ये हज़रत आयशा के खैमे में आए बदबख्त और ये झूठी बात कही कि अली की फ़ौज ने तलहा को भी शहीद कर दिया, हज़रत ज़ुबैर को भी शहीद कर दिया। 2 अशरा मुबशरा को अली की फ़ौज ने मार दिया। ऐ उम्मुल मोमिनीन, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। इस तरह से उस मंज़र को पेश किया है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मजबूर होकर पर्दा करके, हौज था जिस पे पर्दे डले हुए थे, उस पर हज़रत आयशा को बिठाया, हौज को जो है सब ऊँट पे रखा और उस ऊँट को बीच मैदान में ले आए और फिर उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि देखो तुम्हारे दरमियान में उम्मुल मोमिनीन है, उम्मुल मोमिनीन पर अपनी जान फ़िदा कर दो। और अगर तुमने अपनी जानों को फ़िदा नहीं किया, बहादुरी से नहीं लड़े, तो अली की फ़ौज जिस तरह उन्होंने हज़रत ज़ुबैर का लिहाज नहीं किया, जिस तरह हज़रत तलहा का लिहाज नहीं किया, ऐसा ना हो कि उम्मुल मोमिनीन का भी लिहाज ना करे और नबी की बीवी, नबी की ज़ौजे को भी शहीद कर देंगे ये लोग, इनकी जान की हिफाजत करो। ये कहकर जोश दिलाने लगे और जंग के शोले भड़काने लगे। हज़रत अली ने देखा, हज़रत अली के साथ उनके सबसे चहीते, सबसे उनको एक फ़ौज का कमांडर भी बनाया था, वो थे मोहम्मद इब्ने अबू बकर, हज़रत आयशा के भाई। ये अली के साथ लड़ रहे हैं, रिश्तेदार हैं आपस में भाई। अजीब जंग थी ये, सिर्फ नज़रियात की बुनियाद पर एक दूसरे के सामने आए थे। एक तरफ भाई है और एक तरफ बहन है, एक तरफ इधर भाई है तो इधर भी भाई है। यही वजह है कि हज़रत मुजद्दिद अल-सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतूबात रब्बानी में फरमाते हैं कि लोगों, चाहे जंग जमल हो चाहे जंग सिफ़ीन हो, इस मुताल्लिक अपनी राय देने से और किसी एक ग्रोह को ना कहने से ज़बान रोको। खुदा की कसम दोनों तरफ सहाबी है। अगर तुमने हज़रत ज़ुबैर या हज़रत माविया की फ़ौज को भी ना हक़ कह दिया तो तुम्हारा आधे दीन से एतमाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आधे के आधे साहब है उधर, उनसे भी हदीसें और रिवायतें आई है, उनसे भी अहकाम आए हैं। हज़रत अली ने जब इनकी शरारत देखी, हज़रत मोहम्मद इब्ने अबी बकर को बुलाया, कहा मोहम्मद इधर आओ, आयशा उम्मुल मोमिनीन तुम्हारी महरम है, किसी और सिपाही को अगर मैं ये काम के लिए भेजूँ तो पर्दे का लिहाज नहीं रहेगा, तुम्हारी बहन है, लिहाजा अपनी फ़ौज के एक टोली को ले जाओ, सबसे आगे तुम रहो और किसी भी तरह ऐसा करो कि हज़रत आयशा को या तो ऊँट को वहाँ से निकाल लो या ऊँट के पैर काट दो ताकि वो ऊँट ज़मीन पे बैठ जाए तो हज़रत आयशा किसी को नज़र ना आए। हज़रत मोहम्मद इब्ने अबू बकर एक टोली को लेकर हमला करते हुए, फ़ौज को चीरते हुए हज़रत आयशा के ऊँट तक पहुँचे और ऊँट के पैर पे तलवार मारी, ऊँट के पैर कटे, ऊँट ज़मीन पे गिरा। इससे पहले कि हौज़ ज़मीन पे आता उसको संभाल लिया गया और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आपने एक तरह से नज़रबंद कर दिया, कैद लफ्ज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं, और आपने कहा लोगों अब जंग को रोक लो, तलवारें ले लो, उम्मुल मोमिनीन आयशा जो तुम्हारी कमांडर है वो हमारे कब्ज़े में है इस वक्त। जब फ़ौज ने देखा तो हथियार रखना शुरू कर दिया, यहाँ ये जंग ख़त्म हो गई। हज़रत आयशा के खैमे में लाया गया, उनके खैमे में हज़रत अली खैमे में दाखिल हुए, सलाम किया, उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया, आप अर्ज़ करते हैं कि उम्मुल मोमिनीन क्या इतने हालात देखने के बाद भी अब आप ये समझती है कि आप हक़ पर थी? कहा नहीं अली, मैं हक़ पर नहीं, हक़ पर तुम ही हो। अफसोस कि ये सारी बातें, ये सारे खुलासे उस वक्त हुए कि अब बात बहुत दूर तक निकल गई थी। अब मैं आपसे जंग नहीं लड़ूंगी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, अफसोस करती हूँ, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करती हूँ।
माफ़ी तलाफ़ी हुई, दोनों रोने लगे। हज़रत अली भी रोते थे, हज़रत आयशा भी रोती। ठीक है कि हालात कैसे हुए कि आज हम आपस में लड़ पड़े हैं। फिर आपने अपने बेटे, सौतेले बेटे थे मोहम्मद इब्न अबू बकर सिद्दीक़ के साहबजादे थे, मैं बता चुका हूँ। अबू बकर की बेवा से हज़रत अली ने निकाह किया था, उनके साथ आ गए थे। मोहम्मद इब्न अबू बकर को हुक्म दिया कि अपने साथ में कुछ सिपाही लो और उम्मुल मोमिन को बाइज़्ज़त मदीना लेके जाओ। इन्होंने अपने चंद नकाबपोश सिपाहियों को लिया, चेहरे पे नकाब डली हुई थी मोहम्मद इब्न अबू बकर के सारे सिपाहियों पर, किसी के चेहरे खुले नहीं थे, सिर्फ इन्हीं का चेहरा खुला था। ऊँट पर हौज पे बिठाया गया, सफ़र चलता रहा। रास्ते भर उम्मुल मोमिन इस बात की शिकायत करते रहे, बड़े गुस्से में ये जुमले कहते रही। वो रिवायतों में आते हैं कि अली ने मेरे साथ ये काम अच्छा नहीं किया कि गैर महरम इतने सारे मर्दों के हुजूम में मुझे मदीने पहुँचाया जा रहा है। एक औरत भी मेरे साथ नहीं रखी उसने, सब मर्द ही मर्द है। जहाँ मैं अपने हौज से पर्दा हटा के झांकती हूँ, देखती हूँ, तो मर्द के सिवा कोई नज़र नहीं आ रहा। और बार बार वो मोहम्मद इब्न अबू बकर को कहती, मोहम्मद, अली ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आप खामोशी से चलते रहते। जब मदीने पहुँची, जैसे घर में दाखिल हुई, तो आपने वो सारे सिपाहियों जो उन्होंने हौज को उतारा, घर में जब गई उनको आवाज़ दी कि आओ उम्मुल मोमिन की आखिरी में ज़ियारत और सलाम कर लो। उन्होंने कहा, मोहम्मद, अब ये मर्दों को मेरे हुजरे में तब घुसाऊँ? कहा, पहले आप देख तो लीजिए। रास्ता भर तो आपने बहुत जोश में कहा, मैं हिकमतन खामोश रहा, क्योंकि मुझे अली ने रोका था कि रास्ते में कोई ऐसी बात ना करना कि जिससे हज़रत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा के मिजाज में कोई गुस्सा या गुस्से या जलाल की कैफियत आ जाए, किसी बात पे नाराज़ ना हो जाए। ये ताकीद की थी हज़रत अली ने, इसलिए मैं खामोश था। मगर जो आप रास्ते भर हज़रत अली को ये कहते रही ना कि अच्छा नहीं किया, ज़रा देख तो लीजिए। जब जैसी सिपाहियों ने नकाब उठाया, कोई मर्द नहीं था, सब औरतें थी। खूब रोने लगी हज़रत आयशा। कहा कि कुर्बान जाऊँ मैं अली पर, तो कितना लिहाज किया। और रिवायतों में आता है कि ता ज़िंदगी इस बात पर अफसोस करती थी, रोती थी, और ता ज़िंदगी सदका करते रहती थी। कहती थी, ये उस बात का सदका है कि मैं अली के मुकाबले में आई, अली के ख़िलाफ़ आई। मैं अल्लाह की राह में सदक़े से रहती हूँ कि इस सदक़े के एवज़ अल्लाह ताला मेरे उस जुर्म को माफ़ कर दे। जंग जमल अपने अख्तिताम पर पहुँची, मगर उधर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। लेकिन अब इन साहब का मामला क्या है, पहले मैं एक रिवायत सुना दूँ, क्योंकि आज पूरा लान तान चल रहा है ना। हज़रत ज़ुबैर को गालियाँ, हज़रत तलहा को गालियाँ, हज़रत आयशा को गालियाँ, तबर्रे होते हैं, अमीर मुआविया को गालियाँ। एक किताब है मेरे पास, दारुल हदीस काहिरा की छपी हुई है, काहिरा मिस्र में, मिस्र से छपी है, हिंदुस्तान से छपी नहीं है। नाम क्या है, पढ़ पा रहा है कोई? अस्सुननुल कुबरा इसकी किताब है, इमाम बहकी की। ये बहुत बड़े मुहद्दिस है अपने वक्त के, 458 हिजरी की वफ़ात है। एक दूसरी किताब है अल-मुसन्नफ़ इमाम इब्न अबी शैबा की। ये दारुल फ़िक्र बैरूत लेबनान से छपी हुई है किताब, यहाँ की नहीं है, ये इंडिया से नहीं है, सब बाहर से बुलाता हूँ मैं किताब है। ये इमाम इब्न अबी शैबा की अल-मुसन्नफ़। कौन है इमाम इब्न अबी शैबा? इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद है, 3 जलील क़द्र इमाम के उस्ताद है। ये दोनों हजरात रिवायत कर रहे हैं। ये मैं ये मुअत्तबर मुहद्दिस का हवाला दे रहा हूँ, इसके अलावा फिर हवाले और भी है। इमाम इब्न अबी शैबा 235 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। कब हुआ है? इस्लाम आने को हो रहे 1450 साल, 235 हिजरी में इंतकाल हुआ है। किस सदी के आली इमाम है, ज़रा सुनिए। अन अबिल बख्तरी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये दोनों हजरात की रिवायत कर रहे हैं हज़रत अबू बख्तरी से, ताबई है ये। काला सुइला अली रज़ियल्लाहु अन अहलिल जमल। हज़रत अबू बख्तरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत अली से पूछा गया इस जंग के अख्तिताम के बाद, जंग जमल वालों के बारे में, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत आयशा, हज़रत तलहा, उनके साथियों के बारे में, इनके बारे में सवाल हुआ अली से। कहा गया कि उमशरिकूनहुम, अली क्या ये लोग मुशरिक थे जो आपसे लड़ने आए थे? सवाल करने वाला पूछता है कि अली क्या ये मुशरिक थे, आप इनको मुशरिक समझते थे जो लड़ रहे थे? काला मिनश्शिर के फर्रू, कहा ये मुशरिक नहीं थे, बल्कि ये लोग तो शिरक कर भाग कर इस्लाम की तरफ आए थे। ये तो शिरक से फरार इख्तियार करने वाले लोग थे, ये मुशरिक नहीं थे। किला अमुनाफिकून हुम, फिर सवाल हुआ कि अली क्या ये लोग मुनाफिक थे जो आपसे लड़ रहे थे?
लेकिन सवाल देखिए आज क्या कहा जा रहा है, अली से लड़े, मुनाफिक थे, अली से लड़े, ईमान से खारिज हो गए, अली से लड़े। फतवा किससे पूछा जा रहा है? आज के फटीचर मौलवी से नहीं, अली से पूछा जा रहा है। फतवा अली का है, मौला कायनात से पूछा जा रहा है। पूछा गया हुजूर क्या ये मुशरिक थे? कहा नहीं, ये तो शिर्क से भागे थे, ये लोग शिर्क से भागने वाले थे, शिर्क को छोड़ने वाले थे। क्या ये मुनाफिकून थे? काला इन्नल मुनाफिकीन ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। कहा ये मुनाफिक कैसे हो सकते हैं? मुनाफिक तो वो होता है जो अल्लाह का जिक्र बहुत थोड़ा करता है। ये तो रात रात भर अल्लाह का जिक्र किया करते थे, इनकी तो रातें अल्लाह की यादों में गुजर जाती थी। ये मुनाफिक नहीं थे। कीला फमा हुम, फिर पूछा गया हुजूर आप इनको क्या समझते आखिर, जब ये मुनाफिक नहीं थे, मुशरिक नहीं थे, फिर आप लड़े क्यों इनसे? काला इख्वानुना बगू अलैना, कहा ये हमारे भाई थे। बगू अलैना, ये हमारे भाई थे। फ़क़तलनाहुम वक़द फ़अू वक़द क़बलिना मिनहुम। हाँ, सिर्फ ये हुआ कि इन्होंने हमसे बगावत की, मगर जब ये हमारी तरफ रुजू किए तो हमने इनको कबूल कर लिया। क्या कह रहे हज़रत अली इनको अपना? किसके भाई? आपके और हमारे? अली के भाई। ये हदीस वाज़े कर देती है इन सहाबा का हुक्म कि हज़रत अली के नज़दीक ना ये मुशरिक थे ना मुनाफिक थे, सिर्फ क्या थे? बगावत की थी। लेकिन अली कहते जब हमारी तरफ लौट आए हमने इनको कबूल भी कर लिया, ये हमारे अपने भाई थे, जन्नत पे हम और ये सब एक साथ होंगे। तो जिन्होंने लड़े उनकी सुलह हो गई, एक दूसरे में भाईचारा बढ़ गया। ये आज का फटीचर, ना जात का ना बिरादरी का, जिसकी नस्ल का पता, ना हसब का पता, ना कौम का पता, ये चला ये सही थे वो गलत थे, ये सही थे, तू पता लग करे ना, तेरी औकात है। इसको इमाम बहकी ने सुननुल कुबरा में लिखा, किताबुल किताल अहलुल बग़ी, ये बाप का नाम है, जिल्द 8 सफ़ा 300 हदीस नंबर 16713। और इमाम इब्न अबी शैबा का जो हवाला है वो अल-मुसन्नफ़ जिल्द 21 सफ़ा 368 हदीस नंबर 38918। जंग जमल से फारिग होने के बाद खबर आई कि अमीर माविया लड़ाई